Hello everyone. Now we are going to start with the second part of nationalism in India. It begins with non-cooperation movement. It started in January 1921. Non-cooperation की बात की थी ना मैंने previous video में, जो खिलाफत मूवमेंट के साथ ज्वाइन इन करके इन लोगों ने बाइकआउट करने के बारे में सोचा था एंड देन कांग्रेस में ही टसल थी कि दैट वी शुड बाइकआउट काउंसिल इलेक्शंस और नॉट, और फाइनली डिसाइड कर दिया था कि हम काउंसिल इलेक्शंस बाइकआउट करेंगे. After the beginning of non-cooperation movement, there was only one party, that is Justice Party of Madras. They decided to not boycott the council elections. Reason being कि उनको लगता था, they were scheduled caste scheduled tribes की पार्टी, तो उनको लगता था कि हमें थोड़ी बहुत इज्जत या थोड़ी बहुत पावर ब्रिटिश की वजह से मिली है, हम नहीं छोड़ेंगे. This was a very main reason, and this is indeed the very main reason in the present times also. If any country is not able to prosper, that is because of these distinctions. ये बनाए हुए सिस्टम हमारे ही होते हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही होती. अगेन लेट्स नॉट गो दिस डीप कि जस्टिस पार्टी मद्रास वालों ने काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, बाकी सारी पार्टीज ने बाइकआउट करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया था. वन थिंग. देन इसके बाद पीपल स्टार्टेड बाइकआउटिंग फॉरेन क्लॉथ का जो ट्रेड था 102 करोड़ से 52 करोड़ था, 52 करोड़ एग्जैक्टली 52 करोड़ तक पहुंच गया था. सो दैट इज अ ह्यूज फॉल, नियरली 50% फॉल इन द बिजनेस. एंड देन लोगों ने लॉ कोर्ट्स जाना छोड़ दिया, जो भी लॉयर्स थे उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी, बच्चों ने स्कूल कॉलेजेस जाना छोड़ दिया. एंड लिकर शॉप्स को ऐसे पिकेट किया जाने लगा. व्हाट इज पिकेटिंग? ऐसे चेन बना के आगे खड़े हो जाना सो दैट नोबडी कैन गो एंड बाय एनी लिकर. सो दिस इज हाउ. और ऑनर्स तो डेफिनेटली सरेंडर किए गए थे. गांधी जी को भी एक ऑनर मिला हुआ था, वो भी उन्होंने सरेंडर कर दिया. मुझे नाम नहीं ध्यान, आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं, कर लेना. ओके देन बट द प्रॉब्लम वॉज कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, इट वॉज मेनली सक्सेसफुल इन सिटीज़ का मतलब है कि सिर्फ अमीर लोग ही फ्रैंकली स्पीकिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉलो कर सकते हैं. बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू बाइकआउट फॉरेन क्लॉथ, अगर बॉनफायर में फॉरेन क्लॉथ, पहले तो गरीब आदमी अपने जिसके पास लिमिटेड कपड़े हैं, लिमिटेड पैसे हैं, वो अपने कपड़े नहीं चलाएगा. अमीर आदमी कर सकता है. दूसरा, जैसे कि कुछ लोगों ने गांधी जी को लेटर भी लिखे कि मेरी मम्मी खादी की साड़ी नहीं पहन सकती बिकॉज इट इज़ वेरी हैवी. ठीक है, मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि पीपल कुड नॉट सपोर्ट वेयरिंग खादी, प्लस इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर द पुअर पीपल बिकॉज इट इज़ हैंडमेड. सो खादी जो कि सेल्फ रिलायंस का सिंबल था, वो भी इतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया जा सका था. प्लस बच्चे स्कूल ना जाएं, कहाँ जाएं, लॉयर्स लॉ कोर्ट्स ना जाएं, घर कैसे चलाएं, तो ज़िंदगी कैसे चले. अगर सर्विसेज छोड़ देंगे लोग, अपनी गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ देंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे. दिस वॉज नॉट सॉर्टेड. सो इसकी वजह से ना धीरे धीरे मूवमेंट वीकन होने लगी. एंड देन पीपल स्टार्टेड गोइंग बैक टू देयर नॉर्मल रूटीन्स एंड नॉर्मल थिंग्स कि ये नहीं करें तो क्या करें. समझ पा रहे हैं आप? ओके. देन कंट्री साइड में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अलग अलग तरीके से देखा गया. कंट्री साइड इज रूरल एरिया में फर्स्ट रूरल एरिया जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज अवध में देर वॉज अ सन्यासी नेम बाबा रामचंद्र. ही वॉज एन इंडेंचर्ड लेबर टू फिजी. व्हाट इज इंडेंचर्ड लेबर? जिनको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करा के ले जाया जाता है, उनके पास ज़्यादा राइट्स नहीं होते. और फिजी से वापस आए थे. देन ही बिकेम अ सन्यासी एंड ही वॉज वेरी मच रिस्पेक्टेड इन अवध. और अवध में ना जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, वो तालुकदार ज़मींदार से बहुत परेशान थे. पहले तो ये लोग टैक्स ज़्यादा लेते हैं, फिर उसके बाद बेगार यानी कि फोर्स्ड लेबर या कह लो मुफ्त की लेबर इनसे लेते हैं. तो वो सब चीज़ें उनको ऑब्वियसली किसी को भी एक्सेप्टेड नहीं होंगी. एंड देन देयर वाज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आल्सो कि कभी भी इनसे अगले साल खेती के लिए उनको लैंड दे ना दे, कुछ कंफर्म नहीं है. तो पेजेंट इज लिविंग कॉन्स्टेंटली अ लाइफ ऑफ टेरर, अ फियर दैट आज नहीं, पता नहीं कल क्या हो मेरे साथ, या आज मुझे छोड़ ना दे ये जमींदार या तालुकदार, मेरे से लैंड वापस ना ले ले. तो ये टेरर, ये फियर में वो जी रहे थे. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने बाबा रामचंद्र की मदद से अवध में और आसपास के विलेजेस में सब में पॉपुलराइज करी. नियरली 300 विलेजेस में किसान औध सभा सेटअप की गई जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में समझाया जा रहा था. बट जब मूवमेंट स्टार्ट हुई तो पेजेंट्स ने जिस तरीके से बिहेव किया दैट वाज नॉट वेरी मच अकॉर्डिंग विद द कांग्रेस एंड नॉन कॉपरेशन के आइडियल्स. क्या चीज़ें उन्होंने की? इन लोगों ने अटैक कर दिया गांधी जी के नाम पे कि गांधी जी ने कहा है.
इन लोगों ने तालुकदार और ज़मींदार के घरों को अटैक कर दिया, उनके वहाँ से ग्रेन्स चुरा लिए, मार्केट्स लूट ली, इन द नेम कि गांधी जी कह रहे हैं कि हमने अब कोई टैक्स नहीं देने और सारा का सारा लैंड अब पीजेंट्स का है. दिस वॉज नॉट what non-cooperation was, and this was not what Gandhi ji had intended. Done? Okay. Then another countryside example is Goodham Hills in Andhra Pradesh. वहाँ पर एक लोकल हीरो था अलूरी सीताराम राजू. He was very famous figure. ऐसा माना जाता था कि he had supernatural powers. वो future predictions कर सकता है, bullet shot survive कर सकता है और वो बीमार लोगों को heal कर सकता है. मतलब he was very famous. मतलब वो इतना famous है कि उसकी डेथ के बाद भी वो famous रहा. अब मैंने पहले बता दिया कि उसको मार दिया जाता है. डेथ के बाद भी फेमस रहा और उसके नाम पे बहुत सारे जैसे फोक सॉन्ग्स, लोकल फोक सॉन्ग्स बहुत सारे गाए गए हैं. ये चीज़ ओके. तो गुडम हिल्स में these people, the people of the tribals of Andhra Pradesh, they were very angry with British because British had taken away their ancient rights. मतलब जंगलों में जाना उनका परम अधिकार था कि जंगल में हम अपने जानवरों को लेकर जाएंगे, उनको चारा खिलाएंगे. मतलब जंगल was like their ancient right. कि ancient rights हमारे इस तरह से कैसे छीन सकते हैं. पर ब्रिटिश ने तो अपने लॉज लगा दिए थे, उन्होंने टैक्सेस लगा दिए थे, उन्होंने रिजर्वेशन कर दी थी फॉरेस्ट की. सो थिंग्स वर नॉट इन देयर हैंड्स एंड दे वर हाईली एंग्री विद ब्रिटिश. तो उन लोगों को तो कोई एक्शन लेने का बहुत पहले से ही मन था. वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते रहते थे एंड नॉन कॉपरेशन को उन लोगों ने काफ़ी कह लो सपोर्टिव वे में देखा कि यस गांधी जी जैसा कहते हैं कि हमें ब्रिटिश का कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए. अलूरी सीताराम राजू उनको सपोर्ट करता था, कहता था ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए हमें. मतलब वो अच्छी अच्छी चीज़ें सब मानता था. बट एक चीज़ नहीं मानता था, दैट ब्रिटिश कैन नॉट बी थ्रोन आउट विदाउट द यूज ऑफ फोर्स. मतलब उसके हिसाब से फोर्स लगेगा, मारकाट होगी तब ये बंदे निकलेंगे, वरना ये नहीं निकलेंगे, किसी हालत में नहीं निकलेंगे. ही वॉज वेरी श्योर. सो गुरिल्ला वॉरफेयर कॉन्स्टेंट रही. ये लोग पुलिस स्टेशंस को अटैक करते थे और ऑफिसर्स को अटैक करते थे. एंड फाइनली वन डे अलूरी सीताराम राजू वॉज कैप्चर्ड एंड देन एग्जीक्यूटेड. ये सेकेंड एग्जाम्पल. थर्ड एग्जाम्पल इन द कंट्री साइड वॉज प्लांटेशन ऑफ असम. प्लांटेशंस में क्या होता था? प्लांटेशंस में there was some act, it was Inland Immigration Act of 1859. इस एक्ट के तहत जितने भी फार्मर्स ने इन प्लांटेशन में काम करने के लिए अग्री किया है, they could not leave the plantations without a permission. बट अब वही घर में शादी होगी, बच्चा होगा, सेलिब्रेशन होगी, हर कोई तरसेगा, जान तो निकलेगी, जाना है भाई मेरे को पार्टी में जाना है, मेरे घर में पार्टी होगी, इट्स नेचुरल. तो वो परेशान होते थे when British government did not allow them, या British plantation owners did not allow them to go back to their homes during festivals, during celebrations or during anything, let's say good or bad things, नहीं जाने देते थे. तो उनको तकलीफ होती थी, गुस्सा आता था. एंड जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनाउंस हुई, दे थॉट दैट गांधी हैड अनाउंस दैट हमें अब इनके लॉस मानने की ज़रूरत नहीं है, हमें फ्रीडम मिल चुका है क्योंकि हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं अपने गाँव में जाके, बिकॉज हमें लैंड मिलने वाला है. वो जो अवध में जो खबर फैली हुई थी ना कि लैंड अब फार्मर्स का है, वो खबर यहाँ तक पहुँच गई थी और ये लोग प्लांटेशन छोड़ के निकल पड़े नारेबाजी करते हुए. बट दे वर स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ सम रेलवे स्ट्राइक. वहाँ पे स्ट्राइक थी और फिर ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उनको पकड़ा और पीट पीट के वापस लेकर आए प्लांटेशंस में काम करने के लिए अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट. द थिंग इज एवरीबडी अंडरस्टूड स्वराज इन देयर ओन टर्म्स. Everybody understood non-cooperation in their own terms according to their self-understanding, self-requirement. But it was not exactly that जो लोगों ने समझा. Another thing happened जिसने non-cooperation movement को पूरी तरह shut down कर दिया. That was an incident in चौरी चौरा. वहाँ पर peaceful procession था farmers का. Peaceful procession of farmers was going on and वहाँ पर उनके साथ पुलिस का कुछ क्लैश हो गया. आई हैव रेड इन सम बुक्स कि जैसे पुलिस ने उनको मॉक किया, देन फार्मर्स ने कुछ जैसे रिप्लाई बैक किया होगा, फिर पुलिस ने उनको मारा और फिर फार्मर्स ने एक पुलिस स्टेशन जला दिया जिसमें 22 पुलिसमैन मारे गए. Getting to know this incident, गांधी जी immediately called off non-cooperation movement. इस पे अगेन गांधी जी की तारीफ तो हर वीडियो में बनती है, मेरे को करनी है, मेरी मर्जी. तो गांधी जी को पता था कि अगर 22 पुलिसमैन के मारे जाने की खबर इंटरनेशनल हो गई, इंडिया को कोई सपोर्ट नहीं करेगा और बिना इंटरनेशनल सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते एक कंट्री लेवल पर. इसके एग्जांपल्स मेरे पास और हैं बट मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती क्योंकि है तो हिस्ट्री.
ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ। अभी बस इसे पढ़ लो, नेक्स्ट पार्ट बस आएगा जल्दी जल्दी। बाय बाय।